विकल्प के कारण ही बंधन है। निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति को स्वीकार कर ले तो मन का निरोध हो जाएगा, और मन का निरोध हो जाएगा तो अभयम ततस्यात्। मन का निरोध होते ही अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। अभय पद का अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब प्रश्न है कि मन के निरोध की बात कह दी, संकल्प विकल्प से रहित होने की बात कह दी। अब ये बड़ा कठिन है। प्रवचन करने में तो हमने कर दिया और आपने सुन लिया, न कहने वाले का संकल्प विकल्प रुका और न सुनने वाले का संकल्प विकल्प रुका, तो कसर तो रह गई। तो आगे के श्लोक में और स्पष्ट कर रहे हैं, संकल्प विकल्प मन का जो धर्म है वो कैसे मिटे, ये मन की आदत कैसे जाए, संकल्प विकल्प का निरोध कैसे हो। बहुत बढ़िया साधन। अच्छा एक बात बताओ कि आप 2 घंटे 3 घंटे सत्संग में बैठते हो, ईमानदारी से बताना, सही, हमारी मोह देखी मत बोलना। आपका इन 2-3 घंटों में मन कहीं जाता है? हमारा तो नहीं जाता। हमारा चला जाएगा तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन एकाग्रता से सुनने वाले का मन भी नहीं जाता है। पता चलता है कि 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गया, नहीं होता पता। ये घड़ी सामने न रहे तो पता ही न चले कि कितना देर हो गई। और इतनी देर माला फेरने बैठ जाओ तो पता चलता है कि नहीं चलता है पता। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बहुत आवश्यक कार्य आ गया और गायत्री मंत्र तो थोड़ा बड़ा होता है, तो लोग ऐसे उसमें माला झोली में ऐसे देखते हैं, सुमेरु कहाँ चला गया। अभी सुमेरु कितना बाकी रह गया, ये जल्दी पूरा हो जाए, सुमेरु तक पहुंचे, माला जो धर के फिर अपने काम पर लगे। सत्संग में जैसा मन का निरोध होता है वैसा मन का निरोध किसी साधन में नहीं होता। इसलिए जीव के कल्याण का सबसे तीव्र साधन सत्संग है। सारे साधन एक तरफ और सत्संग एक तरफ। भागवत जी में लिखा है 4थे स्कंध में, तुलयाम लवे नापी ना संगम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग में मन का निरोध हो जाता है, पता ही नहीं चलता 2 घंटा 3 घंटे कैसे बीत गए। कई बार तो ऐसा होता कि कई घंटे भी ऐसे बीत जाते जैसे बहुत थोड़े समय में व्यतीत हो गए। राजकोट में परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की प्रेरणा से पितृपक्ष में कीर्तन होता था। पहली बार जब हम वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने हमसे कहा कि आप कुछ बोलिए नाम महिमा पर, तो हम बोलने लगे। हमने कहा भाई हम घड़ी बांधते नहीं और घड़ी मेरे पास है भी नहीं, आप बताओ कितनी देर बोलना है। बोले 1 घंटा। हमने कहा ठीक है, 1 घंटा हो जाए तो हमको बता देना कि पूरा हो गया तो हम बंद कर देंगे। अब हम बोलने लगे और 1 घंटे की क्या चले, लगभग रात्रि को 10 बजे बोलना शुरू किया और 1 बज गया रात का। 3 घंटा हो गया। अच्छा हमें बिल्कुल ये खबर नहीं कि 3 घंटा हो गया होगा। हम सोचे कि लोग बता नहीं रहे हैं, शायद 1 घंटा तो हो ही गया होगा। तो हमने कहा कि यदि 1 घंटा हो गया हो तो फिर हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करें। तब जैसे लोगों की समाधि भंग होती है, लोगों अरे
1 बज गया महाराज, रात का 1 बज गया। ये कोई बनावटी बात नहीं, बनावट से ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा, स्वाभाविक बात। तो सत्संग का समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। इसलिए कथा कीर्तन के माध्यम से जैसा मन का निरोध हो सकता है वैसा मन का निरोध अन्य किसी साधन से नहीं। इसलिए भैया कथा कीर्तन का आश्रय लो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।